दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में जो है वो कौन सा ऐप हैक है, और अगर आपका कोई भी मोबाइल में ऐप जो है वो हैक होगा तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मान लो कि अगर आपके मोबाइल में कोई भी ऐप हैक होगा तो वो ऐप जो है वो आपके पूरे के पूरे फोन को जो है वो हैक कर सकता है, इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा, मान लो कि अगर आपके मोबाइल में कोई भी ऐप हैक नहीं है और उसके बाद में आपने जो है वो अपने पूरे के पूरे मोबाइल को एक बार जरूर से चेक करना है कि आपका पूरा का पूरा मोबाइल जो है वो कहीं हैक तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों कई बार होता क्या है, हमारे मोबाइल ऐप में जो है वो बताता नहीं है कि हमारा ऐप जो है वो हैक है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारा पूरा का पूरा मोबाइल ही जो है वो कई बार हैक किया होता है। इसलिए आपको मैं वीडियो को लास्ट में ये बताऊंगा कि आप पूरे के पूरे मोबाइल को जो है वो कैसे पता कर सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा मोबाइल जो है वो हैक है या नहीं है। अगर हैक होगा तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो है वो इंस्टाग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम पर जो है वो क्लिक करना है और उसको ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम पर क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी प्रोफाइल वाले लोगो पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल वाले लोगो पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे 3 डॉट, तो आपने 3 डॉट पर करना है क्लिक। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों इंस्टाग्राम की सेटिंग जो है वो अपडेट हो गई है, इसलिए आपको जो है वो अलग प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आपने जो है वो सेटिंग एंड प्राइवेसी पर करना है क्लिक। सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अकाउंट सेंटर पर करना है क्लिक। अकाउंट सेंटर पर क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में आपने नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर दिखेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो आपने सिंपली से जो है वो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेयर यू लॉगिड इन। तो आपने करना क्या है, अगर आप अपने इंस्टाग्राम को चेक करना चाहते हो कि आपका इंस्टाग्राम हैक है या नहीं है, तो आपने जो है वो इस ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपको जो है, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो फेसबुक से लिंक होगा तो आपको जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम भी दिखाई देगा और यहाँ पर जो है वो फेसबुक भी दिखाई देगा। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो कहीं हैक तो नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपने इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपके पास जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपके यहाँ पर जो है वो आपके मोबाइल के नाम के अलावा जो है वो किसी और के मोबाइल का नाम तो नहीं है। मान लो कि अगर आपके यहाँ पर जो है वो किसी और के मोबाइल का नाम शो हो रहा है, अगर तो आपके ही मोबाइल का नाम यहाँ पर शो हो रहा है तब तो ठीक है। अगर यहाँ पर जो है वो आपके मोबाइल का नाम भी शो हो रहा है और किसी और के मोबाइल का नाम भी शो हो रहा है, तो आपने करना क्या है, आपने जैसे कि आप मान लो कि आपको किसी और के मोबाइल का नाम शो हो रहा है तो आपने उस पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपने जो है वो उसको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद में दोस्तों आपने करना क्या है, आपने अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कर देना है। क्योंकि दोस्तों आपका इंस्टाग्राम जो है वो किसी और के मोबाइल में भी ओपन है, तो आपने लॉग आउट करने के बाद में आपने अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कर देना है। और दोस्तों आपने इंस्टाग्राम तो चेक कर लिया, उसके बाद में आपने जो है वो व्हाट्सएप को चेक करना है। तो व्हाट्सएप को चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने जो है वो 3 डॉट पर करना है क्लिक। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर लिंकेड डिवाइस दिखेगा, तो आपने यहाँ पर करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपने दोस्तों यहाँ पर चेक करना है कि आपको यहाँ पर जो है वो किसी मोबाइल के डिवाइस का नाम जो है वो शो तो नहीं हो रहा। मान लो कि अगर आपका व्हाट्सएप जो है वो किसी ने हैक किया होगा तो आपको जो है वो उस डिवाइस का नाम जो है यहाँ पर शो हो रहा होगा जिस डिवाइस में आपका व्हाट्सएप जो है वो ओपन होगा, और आपको टाइमिंग भी बताई गई होगी कि इस टाइम जो है वो आपका व्हाट्सएप जो है वो दूसरे अकाउंट में जो है वो ओपन हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर जो है वो दूसरे के डिवाइस का नाम यहाँ पर शो हो रहा है तो आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपने सेम प्रोसेस करना है, आपने लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद में दोस्तों आपका व्हाट्सएप जो है वो सेव हो जाएगा, या लॉग आउट का ऑप्शन होगा या डिलीट का या रिमूव का, जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आपने वो कर देना है। उसके बाद में आपका व्हाट्सएप जो है वो सेव हो जाएगा। मान लो कि दोस्तों आपने व्हाट्सएप भी चेक कर लिया, उसके बाद में आपने जो है वो फेसबुक को भी चेक कर लेना है। फेसबुक के बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप पूरे के पूरे मोबाइल को जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा मोबाइल जो है वो कहीं हैक तो नहीं है। फेसबुक पर क्लिक करने के बाद में आपके पास जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल वाले लोगो दिख रहा होगा, तो आपने प्रोफाइल वाले लोगो पर करना है क्लिक।
प्रोफाइल वाले लोगों पर क्लिक करने के बाद में आपने नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद में सेटिंग एंड प्राइवेसी दिखेगा, तो आपने सिंपली से यहाँ पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सेटिंग पर करना है क्लिक। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में आपने करना क्या है, आपको यहाँ पर जो है आपको सबसे ऊपरी एक ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट सेंटर का, तो आपने अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने। जैसे ही आप अकाउंट सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपको जो है वो सेम जैसे कि आपको इंस्टाग्राम में जो है वो इंटरफेस दिख रहा था, आपको सेम इंटरफेस जो है यहाँ पर दिखेगा। तो आपने पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको फिर से यहाँ पर जो है वेयर यू आर लॉगिन इन ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने यहाँ पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपने दोस्तों सेम जैसे कि आपने इंस्टाग्राम में चेक किया था सेम प्रोसेस जो है वो आपने फेसबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपने जो है वो सेम प्रोसेस जो है वो करना है। आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपके यहाँ पर जो है वो किसी और के डिवाइस का नाम शो तो नहीं हो रहा। अगर किसी और के डिवाइस का नाम शो हो रहा है तो आपने यहाँ से जो है वो उसे लॉग आउट कर देना है। आपको यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपने उसे लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद में अपना पासवर्ड फेसबुक का चेंज कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपका फेसबुक अकाउंट भी जो है वो सेफ हो जाएगा। अब बात आती है कि दोस्तों मान लो कि आपके मोबाइल में कोई भी ऐप जो है वो हैक नहीं है, पर आपने जो है वो एक बार अपने मोबाइल को भी चेक करना है कि आपका पूरा का पूरा मोबाइल जो है वो कहीं हैक तो नहीं है। आपको इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, तो आपने यहाँ पर जो है वो अपने फ़ोन के डायलर पैड पर क्लिक करना है। फोन के डायलर पैड पर क्लिक करने के बाद में आपने यहाँ पर जो है वो एक कोड डायल करना है जो है *62#। आपने ये कोड जो है वो डायल कर देना है। जैसे ही आप ये कोड डायल कर दोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपको यहाँ पर जो है वो जितने भी ऑप्शन शो हो रहे हैं उन सभी में जो है वो नोट फॉरवर्ड है। अगर तो सभी ऑप्शनों में जो है वो नोट फॉरवर्ड है तब तो ठीक है। मान लो कि अगर आपको यहाँ पर जो है वो किसी भी ऑप्शन में जो है वो नोट फॉरवर्ड की जगह फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है, तो आपने करना क्या है, तो आपने जो है वो आपका मोबाइल हैक है तो आपने उसको कट करना है। कट करने के बाद में आपने फिर से एक कोड को डायल करना है जो है #002#। ये कोड जो है वो आपने उसी सिम से डायल करना है जिस सिम में आपके जो है वो फॉरवर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है। मान लो कि मैं इस कोड को जो है वो डायल कर देता हूं। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर बताया जाएगा सर्विस हैज़ बीन डिसेबल, तो आपने ये कोड जो है अगर आपके किसी भी ऑप्शन में फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है तो आपने ये कोड जो है वो डायल कर देना है। अगर आपके सारे के सारे ऑप्शन में जो है वो नॉट फॉरवर्ड है तो आपका मोबाइल सेफ है, तो आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपके मोबाइल में किसी भी ऑप्शन में फॉरवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपने ये कोड जो है वो डायल कर देना है। उसके बाद में आपका मोबाइल जो है वो सेफ हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।